consider a circuit diagram. This is going to be a quite complex circuit diagram from the outside. However, it will be very easy once we are done with the analysis. You will be able to understand it completely. $10 kilo ohm resistor. $5 volt voltage source. 10 kilo ohm resistor. V1 5 kilo ohms. This is 5 kilo ohms. $10 kilo ohms. 20 kilo ohms. This is the feedback. And interestingly, we have another resistor here of 20 kilo ohms. What we have to do is that we have to find out the output voltage in terms of the input voltage. We have to find out the output voltage in terms of these two input voltages. देखिए ये दो input है 500 और ये V1 और ये आपकी output voltage. We have to find out the output voltage in terms of the input voltages. ये हमने किस तरह करना? ठीक है जी. अब आपने इसको करना क्या है कि आप इसको विजुअलाइज कीजिए इन टू स्मॉल पोर्शंस. और वो स्मॉल पोर्शंस क्या आपके पास कुछ यूं. ठीक है जी. आपने देखिए मैंने यहां पे एक डॉटेड लाइन लगा दी कि मैं आपको दो पोर्शन अलग अलग करके दिखा रहा हूं इसके. तो मैं क्या करता हूं पहले इस वाले पोर्शन को ड्रॉ करता हूं अलग से आपके लिए. ठीक है. माइनस प्लस. लेट मी से दैट द वोल्टेज हियर इज VA. मैंने यहां पे कहते हैं यहां पे वोल्टेज क्या VA है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. सो यहां पे क्या आपके पास आ गया आउटपुट वोल्टेज VA. टेन के फीडबैक रेजिस्टर आ गए यहां पे 10 किलो ohms. और ये 5 वोल्ट्स ये वाला सोर्स आ गया एंड 10 किलो ओम रेजिस्टर. V1 ठीक है जी. और यहां पर क्या आ गया 5 किलो ohms. अब ये जो इसकी लग गया ना 20 केज इसको मैं घुमाते हुए इस तरह ड्रॉ करना है. इसको मैं घुमा के इधर लेके चला हूं. ठीक है जी. मैंने उसी 20 के को उठाया और मैं जरा उसको घुमाकर यहां पर लेके आ गया. ठीक है जी. और मैंने बोला यहां पर वोल्टेज क्या है V0. देखें यहां पर वोल्टेज जो फीडबैक वो क्या है. यहां पर वोल्टेज क्या है V0. सो 20 के राइट हैंड साइड पर क्या वोल्टेज है V0. 20 के एक साइड के ऊपर कौन सी वोल्टेज है. Say this is Vn. ठीक है जी. इस 20 के एक साइड के ऊपर क्या है Vn और दूसरी साइड पे क्या है V0. तो ये देखिए अभी भी यहां पर क्या है. देखिए मैंने उसको उस तरह ही घुमाया. यहां पे इस तरह घुमाया मैंने. तो यहां पे भी Vn नहीं है उसकी साइड के ऊपर 20 के लेकिन दूसरी साइड के ऊपर आपस क्या आ गया V0. ठीक है. यहां पे इसकी V0 ही वोल्टेज ना दूसरी साइड के ऊपर. मैंने यहां पे V0 जरा अलग खूबसूरती के लिए इस तरह इसको यहां पे ड्रॉ करके मैंने यहां पे लगा दिया सिर्फ आसानी के लिए. ठीक है जी. मैं ताकि आपको विजुअलाइज करने में जरा आसानी रहे. और फिर मैं दूसरा पोर्शन ड्रॉ करता हूं आप लोगों के लिए. और दूसरा पोर्शन में हमारे पास क्या है
plus minus, this is V naught, this is 10K, this is 10K, this is 20K, this is this, and this is VA. देखें जी, पॉजिटिव टर्मिनल कौन सी वोल्टेज आ रही है पीछे से? VA, उसको मैंने यहाँ पे ऐसे VA यहाँ पे शो कर दिया। ये 20 के रजिस्टर, ये 10 के वाला रजिस्टर आ गया, और आगे आपस यहाँ पे आ गया आउटपुट वोल्टेज। मैंने यहाँ पे ये 20 के वाली ब्रांच को नहीं शो की, तो वहां पे मैंने ऑलरेडी शो कर दिया ना यहाँ पे 20 के, उसका मेरा इनपुट क्या है? V नॉट। अब आपके लिए देखो विजुअलाइज करना कितना आसान है। दिस इज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दिस इज, सॉरी यहाँ पे ये ग्राउंडेड भी है, ये ग्राउंडेड भी, एंड दिस इज, ये क्या आपके पास एक इन्वर्टिंग एडर, इन्वर्टिंग एडर। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि आउटपुट की वैल्यू, यहाँ पे आउटपुट क्या है? V है, यहाँ पे VA की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास? VA विल बी इक्वल टू -10K over 10K into 5, -10K over 10K into 5 प्लस आपके पास क्या होगा? -10K over 5K into V1, -10K over 5K into V1 plus -10K over 20K into V naught, -10K over 20K into V naught. By solving, VA will be equal to -1 into 5 plus -2 into V1 plus -0.5 into V naught. Let me say this is my question number 1. Now this is क्या है आपके पास? एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। दिस इज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अस्सलाम वालेकुम। ये अब आपके पास क्या है जी? यहां पर एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट क्या होता है आपके पास? V नॉट इज इक्वल टू 10K plus 20K divided by 10K into VA into VA। ठीक है जी, इसी तरह ही आपके पास, so this will be equal to, this V naught will be equal to 10 plus 20 is equal to 30K, 30K divided by 10K is equal to 3, so 3 into VA। so this is my question number 2। so ये आपके पास क्या आ गया जी? ये VA की वैल्यू आ गई पहले से, और यहाँ पास आ गई V नॉट की वैल्यू आ गई। अब इसको 1 पे, इसको 2 पे अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूट 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ओवरऑल आपके पास इसकी आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, सो VA इज इक्वल टू 3, ओ सॉरी ये V नॉट है, सो 3VA। अब VA की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी? ये VA की वैल्यू भी यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या वैल्यू इसकी? -5 -2 V1 -0.5 V naught। So by solving this will become -15 -6 V1 -1.5 V naught। ये V naught का रिजल्ट क्या देगा? प्लस हो जाएगा आपके पास। So this will become 2.5 V naught is equal to -15 -6 into V1। अब पूरी क्वेश्चन को 2.5 से डिवाइड करें तो बस क्या आ जाएगा? V naught will be equal to -6 -2.4 V1। So this is your output voltage। This is your output voltage। अब वो आपसे कहते हैं कि आप इसकी ब्लॉक डायग्राम भी शो करें, आप इसकी ब्लॉक डायग्राम भी शो करें। ठीक है जी, तो मैं ब्लॉक डायग्राम अगर इसको देख के बनाता हूं, ठीक है जी, मैं कहता हूं जी ये मेरा आउटपुट है जी V नॉट। ठीक है जी, और इसके अंदर देखें जी 2 इनपुट्स है आपके पास। कौन कौन सा इनपुट है? एक आपका इनपुट है जिसके अंदर -6 का, और दूसरा इनपुट है जिसके अंदर क्या आपके पास -2.4 और V1।
तो अब देखें आपका आउटपुट यहाँ पे क्या बनेगा, ये -2.41, ये -2.4 है, तब बस आउटपुट क्या बन जाएगा यहाँ पे, आउटपुट विल बी इक्वल टू ये -6 -2.4 इंटू V1। तो ये ब्लॉक डायग्राम आपने बनाई है इसको देख के, लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें काफी ज्यादा प्रोसेसेस हो रहे हैं। इसमें कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इसमें एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगा हुआ है और एक आपके पास इन्वर्टिंग एडर लगा हुआ है, लेकिन यहां पे आपको क्लियरली नजर ही नहीं आ रहा है कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे सिंपल एक एडर लगा हुआ, एडिशन हो रही है -6 की और -2.4 इंटू V1 की। अब ये -6 क्या वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पे कुछ -6 वोल्ट का सोर्स ही कोई नहीं लगा हुआ यहाँ पे। तो दिस ब्लॉक डायग्राम इज नॉट गिविंग अस द कंप्लीट पिक्चर। वो हमें आउटपुट का तो बता रही है क्या आउटपुट आ रहा है, लेकिन वो कंप्लीट प्रोसेस की आपको पिक्चर नहीं दे रहा, क्योंकि -6 आपका इनपुट है ही नहीं है कहीं पे भी, -6 का भी इनपुट नहीं है, तो ये आपके पास कंप्लीट पिक्चर नहीं है। तो कंप्लीट पिक्चर आपके पास कहां से आएगी, वो आपके पास आएगी यहां से। सबसे पहले आप VA ड्रॉ करें, क्या बनता है आपके पास, ठीक है जी। इसको करने का तरीका क्या है जी, आप कब बनाए, इसकी ब्लॉक डायग्राम के समय बनाऊंगा मैं, ठीक है जी, वो अब आपने देखना, ठीक है जी। इसकी ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं इस क्वेश्चन नंबर 1 से आपके लिए, ठीक है जी। तो ये आपको ऐसा करूंगा, सबसे पहले क्या है जी, आप आउटपुट के ऊपर आ गया, आपके आउटपुट के ऊपर क्या आ गया जी, V0, ठीक है जी। मैं कहता हूं जी मेरे पास क्या है जी, यहाँ पे आउटपुट क्या है जी, V0, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या लगा हुआ, ये एक इन्वर्टिंग एडर जिसमें 3 इनपुट्स हैं, कौन कौन से, एक V1, एक ये 5 वोल्ट्स और एक जो आउटपुट की तरफ से फीडबैक वापस आ रहा है इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर बनाया एक इन्वर्टिंग एडर जिसके इनपुट्स कितने होने चाहिए, 3, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्वर्टिंग एडर है, उससे कितने इनपुट्स हैं, 1, 2 और ये 20 के जो फीडबैक ले रहा है V0 से, 3 इनपुट्स हैं इसके अंदर, ठीक हो गया जी। VA क्या है, VA is the output of the adder। तो यहां पर क्या आ गया, आउटपुट आपके पास क्या आ गया, VA, आउटपुट आपके पास क्या आ गया, VA, एडर का आउटपुट क्या आ गया, VA, और 3 उसके इनपुट्स हैं। अब इनपुट्स क्या क्या आपके पास, एक इनपुट है जी आपके पास ये 5 वोल्ट्स का सोर्स, 5 वोल्ट्स का सोर्स, तो मैंने क्या किया, यहां पर एक 5 वोल्ट्स का सोर्स कनेक्ट करता हूं, 5 वोल्ट्स, लेकिन 5 वोल्ट्स के साथ यहां मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, -1, क्या है, VA इज इक्वल टू -10 के ओवर 10 के इंटू 5, तो यहां पे क्या -1, यहां पे गेन क्या आ गया इसका, -1। दूसरा इनपुट क्या है, V1, और V1 से गेन कितना आपके पास, -2, यहां पे उसका आ गया V1, और तीसरा आपका इनपुट क्या है, V0, और V0 से गेन कितना है, -0.5 का, -0.5। तो ये देखिए मैंने आउटपुट से पकड़ा और यहां पर एक इनपुट दे दिया -0.5 से मल्टीप्लाई करके। अब ये तो आ गया मेरे पास VA, और VA कहां पे है, यहां पर। अब VA के साथ आगे क्या हो रहा है, अगली स्टेज में क्या हो रहा है, अगली स्टेज में क्या हो रहा है, V0 इज इक्वल टू 3 टाइम्स VA, VA के साथ आगे क्या हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई होता है, तो 3 इंटू VA इज इक्वल टू V0, 3 इंटू VA इज इक्वल टू V0। सो दिस इज अ कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम। अब आप यहां देखिए VA की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां पे VA आपके पास क्या है, -1 इंटू 5, -1 इंटू 5 प्लस -2 इंटू V1 प्लस -2 इंटू V1, और ये तीसरा भी एक ऐड होना, वो क्या है, -0.5, लेकिन इसमें इनपुट क्या आ रहा है, इसमें इनपुट है ये V0, सो -0.5 इंटू V0, सो प्लस -0.5 इंटू V0। ये बस B, देखें यहाँ पे यही वैल्यू आपके पास VA की, देखें यही वैल्यू थी VA की, -1 इंटू 5, -2 इंटू V1, -0.5 इंटू V0, देखें जी। और फिर यहां पर क्या आना चाहिए आपके पास, 3 इंटू VA, 3 इंटू VA, ठीक है जी। तो ये देखिए जी, 3 इंटू VA क्या आपके पास, V0,
3 से मल्टीप्लाई किया तो ये वी नॉट बन गया आपके पास। ठीक है जी। सो दिस इज अ कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम। इसमें हमें नजर आ रहा है कि इसमें दो काम हो रहे हैं। पहले क्या हो रहा है, ये जो सारा पोर्शन है वो मिलकर ये क्या कर रहा है जी, यहां पर आपका क्या हो रहा है, दिस इज इन्वर्टिंग एडर, और उसके बाद अगली स्टेज में क्या हो रहा है, एम्पलीफिकेशन हो रही है। 3 टाइम्स आपका VA इंक्रीज हो रहा है, एम्पलीफिकेशन हो रही है, और प्लस साइन है, इसका मतलब क्या है, इन्वर्टिंग ही नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफिकेशन है। तो यहां पे आपको पूरा प्रोसेस नजर आ रहा है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एडर। अब ये जो ब्लॉक डायग्राम, ये कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे रही है कि आपके पास क्या क्या यहाँ पे प्रोसीजर हो रहा है आपके सर्किट के अंदर।